Success is 1% inspiration and 99% it is perspiration. Yes, students, you can score 400 plus in GS पेपर. हम लोग बात कर रहे हैं 69th बीपीएससी मेंस की. आपके जीएस पेपर में आपको 400 प्लस आता है तो ऐसे स्थिति में इंटरव्यू विल बी अ मियर फॉर्मेलिटी. एक आपका इंटरव्यू मेंस में अच्छे नंबर आने से इंटरव्यू एक औपचारिकता बस ही हो जाती है. और इतना ही नहीं, आपके मेरिट में भी ये मेंस का मार्क्स के कारण ही आपका रैंक बनेगा. सो मेंस इज इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. और इस उद्देश्य से ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमारे बच्चों को 69th बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर में 400 प्लस स्कोर करें. अपने कैंपस से बाहर निकलकर हम लोग ये टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में भी ऑफर करने जा रहे हैं. सो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कहां पे हम अपने आप को केंद्रित रखें ताकि हमारा मार्क्स हमारा सोचा हुआ लक्ष्य जैसा हो. शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I am Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, Patna. We are a research-based coaching institute. हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा टेस्ट सीरीज वो काफी एनालिसिस के बाद we come out with a well thought, well planned notes and test series. We are going in the right direction. हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं और इसका सबूत ये है कि 69 बीपीएससी पीटी में हमारा 95 प्लस क्वेश्चंस मैच किए थे. 68 बीपीएससी पीटी में हमारा 85 प्लस क्वेश्चंस मैच किए थे. आप चाहें तो इसका प्रूफ पीडीएफ के माध्यम से हम लोगों से आप ले सकते हैं. चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस टेस्ट सीरीज. So 69 BPSC Mains General Studies Test Series, it will be conducted in both online and offline mode. क्या है हमारा यूनिक फीचर, हमारी विशेषता क्या है? हम लोग इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और सिलेबस में क्या होगा वो आगे के स्लाइड में डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे, आपकी आंसर सीरीज का इवैल्यूएशन होगा और 1-to-1 आंसर बेस्ड मेंटरशिप we will be providing. So let's start. सिलेबस के साथ अपने चर्चा को शुरू करते हैं. यदि आप बीपीएससी मेंस जीएस का आप सिलेबस देखे होंगे तो 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पहले पेपर 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं इस कॉलम में
हमारा सिलेबस है और क्या क्या चेंजेस। आप जानते हैं कि 68 बीपीएससी से पैटर्न हैज चेंज्ड, क्वेश्चन का जो गहराई है वो बढ़ चुका है। तो ऐसे स्थिति में बीपीएससी के मौजूदा सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या संशोधन करके पढ़ना है, इस कॉलम में उसको डिस्कस किया जाए। 69 बीपीएससी मेंस को पेपर 1 सेक्शन 1 भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति पे है, स्पेशल रेफरेंस टू बिहार ऑल्सो। और इसको हम लोगों को जो नए अप्रोच से पढ़ना है, वो आधुनिक भाग जो सिलेबस में दिया है वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा आप देखेंगे सिलेबस में मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, चित्रकला, ये सब दिया हुआ है। बट अब इन्हीं तीनों पे केंद्रित होके वी विल बी पुटिंग आवरसेल्फ टू अ ग्रेट रिस्क। क्योंकि अब जो है आपका जो इंडियन कल्चर पार्ट होगा, भारतीय संस्कृति भाग होगा, वो एक कंटिन्यूटी में क्वेश्चन को पूछा जाएगा, राइट फ्रॉम प्राचीन भारत टू आधुनिक भारत। अब हमारा जो सिलेबस है 1947 तक, 1947 तक ही सीमित ना होगा। इनफैक्ट 1947 के बाद जो इंटीग्रेशन हुआ इंडिया एज ए कंट्री का, उस पे देखा जाएगा। हम लोग जब थॉट बात करते हैं पेपर 1 सेक्शन 1 में, तो गांधी, नेहरू, टैगोर की थॉट प्रोसेस बात करते हैं, लेकिन इसमें आपका चेंजेस है कि हम लोगों को अब बहुत सारे मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर्स की कॉन्सेप्ट को भी देखना होगा, खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एंड स्पेसिफिकली in Bihar context. So this is the syllabus we will cover in paper 1 section 1. Section 2 आप देखेंगे सिलेबस तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, मतलब ये करंट अफेयर्स है। लेकिन करंट अफेयर्स तो है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों को इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, भारत और उसके पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बहुत सारा बायलैटरल रिलेशंस है, ट्राइलैटरल रिलेशंस है, वैश्विक समूह है, और उन सबों के कारण भारत की हित कैसे प्रभावित होती है वो सब देखना है। बहुत सारे विकासशील देश, बहुत सारे विकसित देश अपने नीति बनाते हैं, उस नीति से भारत कैसे प्रभावित होता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ये सारा चीज जो है एक नए पृष्ठभूमि में, एक डायनेमिक पृष्ठभूमि में हम लोगों को पेपर 1 सेक्शन 2 को देखना है। पेपर 1 सेक्शन 3 स्टैट्स, बहुत कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पेपर 2। पेपर 2 सेक्शन 1 भारतीय राज्य व्यवस्था। अब पॉलिटी, बट इसको पॉलिटी में थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। इसमें हम लोग को शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस पे ध्यान देना है, संविधान तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही है, शासन प्रणाली दैट इज योर पॉलिटी देखना है, गवर्नेंस देखना है, और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो पेपर 2 सेक्शन 1 को यदि हम लोग व्याख्या करते हैं, तो ये कुछ टॉपिक के तहत इसको हम लोग व्याख्या करते हैं, क्वेश्चंस तो कर बहुत सारा अनेक बनता है। चलते हैं अब हम लोग पेपर 2 सेक्शन 2
भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। ऑब्वियसली सब में बिहार का टेल क्वेश्चन रहेगा ही। इस सेक्शन 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था, प्लानिंग, संसाधन को कैसे एकजुट किया जाता है, विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, मुख्य फसलें, मुख्य फसलों में तकनीक का इस्तेमाल, किस तरह से सरकार कृषि के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है, खाद्य सुरक्षा, पशुपालन, भूमि सुधार, आपका अधिसंरचना, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरवेज, रेलवेज, ये सारा कुछ जो है आपको पेपर 2 सेक्शन 2 में ये सब जो है डिटेल सिलेबस एक्सपैंड करने पे बनता है। अदरवाइज आप देखेंगे तो बीपीएससी का सिलेबस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा है, बट 68 से आप देखेंगे कि इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट पोर्शन ओनली। और फाइनली 69th बीपीएससी मेंस में जो पेपर 2 का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारा कुछ इसमें आता है। और खास करके बिहार में क्या इसके लिए नीति अपनाई जा रही है, इस तरह का क्वेश्चंस जो है इस तरह के सिलेबस के आधार पे हम लोगों को देखना है। तो ये एक ओवरऑल एक अप्रोच दिए कि चेंज सिलेबस, यानी यदि हम लोग जो ट्रेडिशनल बीपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है उसको एनालाइज करते हैं विद द चेंजिंग पैटर्न, तो ये सब टॉपिक निकल कर आता है। अब सवाल होता है आंसर राइटिंग, मीन्स यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर। 2 मिनट हम लोग जरा देखेंगे कि टेस्ट सीरीज में हम लोग कैसे अपने आंसर राइटिंग को सजाते हैं। तो पहला भाग आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। आप कैसे अपने आंसर को एग्जामिनर के सामने परोसते हैं। और इसके लिए हम लोग देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में बहुत सारा शब्द होता है। कमेंट, टिप्पणी कीजिए, एग्जामिन, परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इवैल्यूएट, मूल्यांकन कीजिए, एनालाइज, विश्लेषण कीजिए, पुष्टि करें, व्याख्या करें। तो जब इस तरह का शब्द हो तो हम लोग का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए और आंसर में कितने पैराग्राफ और कैसे उसको सजा के लिखना है, ये क्वेश्चन पे आधार होता है। तो पहला जो हमारा प्रैक्टिस होगा कि जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह को उसी तरीके से एग्जामिनर के सामने कैसे प्रेजेंट करें, वो प्रैक्टिस करना है। सेकंड है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन बॉडी होता है आंसर का, उसका कंटेंट को हम लोग उसमें जो लिखेंगे उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि एग्जामिनर विवश होके हम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स दे सके। इसके लिए हम लोग उदाहरण इस्तेमाल करेंगे, रिपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, डाटा इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ और चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, मैप और डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। और अंतिम भाग कि अपने आंसर का हम लोग कंक्लूजन कैसे लिखें, किस तरह से अपने आंसर को हम लोग एक लॉजिकल एंड, एक निष्कर्ष की तरफ ले चले। तो ये सारा जो है फॉर्मेलिटी, ये मोडालिटीज हम लोग के टेस्ट सीरीज में हम लोग यही सब प्रैक्टिस करेंगे। आप भी इस परिवार के अंग बनना चाहते हैं और मेंस में 400 प्लस, जीएस पेपर में 400 प्लस
लाने की इच्छुक हैं। तो चलिए मिलकर कोशिश करते हैं। आप दिए हुए इस नंबर पे संपर्क करें और आप लोगों को तरीका बता दिया जाएगा हाउ टू गेट इनरोल्ड इन आवर मेंस आंसर टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन मोड हम लोग गूगल मीट से चलेंगे। हम लोग फेस टू फेस गूगल मीट में इंटरैक्ट करेंगे। आपके आंसर शीट को हम लोग करेक्ट करेंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, ताकि we should meet our ultimate objective, that is in GS we should score 400 plus. So in case of any queries, you can reach us on this number. आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, and we will revert back to you. So all of you are welcome to the KSIS Academy family, and let's cherish our dreams into reality. Thank you.